हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएमबी डायरीज़। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 11। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, चेक वेदर 7 इंटू रूट 5 7 अपॉन रूट 5 2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो आपको बताने की जो नंबर्स गिवन है ये इरेशनल है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन एज इट इज़ जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है उसी तरीके से होगा, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बाकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते। तो सोल्यूशन है इसका, रूट 5 का सोल्यूशन होता है 2.236 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। फिर रूट 2 का सोल्यूशन होता है 1.4142 एंड सो ऑन, ये भी आगे चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। एंड पाई का सोल्यूशन होता है 3.1415 एंड सो ऑन। जब अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ तो हैं, अब हम क्या करेंगे, 7 इंटू रूट 5 का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है। ये वैल्यूज़ भी आगे चल रही हैं। 7 अपॉन रूट 5 के लिए सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में रूट में है तो वो वैल्यू आपको रेशनलाइज करनी पड़ती है। रेशनलाइज हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि इसने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद ये आया, फिर इसका सोल्यूशन ये निकला। ओके, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। फिर इसने क्या किया है, रूट 2 + 21 का सोल्यूशन निकाला, तो वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। देन पाई -2 का सोल्यूशन भी क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो ये गिवन डेटा से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे सोल्यूशंस आ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इर्रेशनल नंबर की। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स ही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ऐड 2 इंटू रूट 2 + 5 इंटू रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 इंटू रूट 3। तो आपको ये दो नंबर्स गिवन है, इनको आपको ऐड करना है। तो ये हम ऐड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको क्या लिखना है, हम लिखेंगे 2 इंटू रूट 2 + 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इंटू रूट 3। पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब आपको कॉमन लेना आना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास में हो, आई थिंक 8th क्लास में कॉमन लेना आ जाता है बच्चों को। तो कॉमन कैसे लेते हैं कि एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, इसमें रूट 2 क्या है, कॉमन है। तो मैंने रूट 2 को लिख लिया बाहर, फिर मैं लगाऊंगी ब्रैकेट। अब इसमें देखें तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 बचा। फिर मैंने लगाया प्लस, क्योंकि इस नंबर के आगे क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस लगाती, अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई रूट 2 तो हमने इसका बाहर लिख लिया, बचा क्या, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 1 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 2 ही आता है, तो हम लिखेंगे 1। फिर इस नंबर और इस नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं प्लस रूट 3 क्या ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हमने रूट 3 तो बाहर लिख लिया, बचा क्या यहाँ पे 5, तो इसका मैं 5 लिखूँगी। देन ये माइनस है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या, कि माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। इसमें से रूट 3 हमने कॉमन ले लिया है, बचा क्या, 3 बचा, तो हम इसको 3 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इस 3 को मैं रूट 2 के आगे लिख देती हूँ। ओके, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, तो इस 2 को हम रूट 3 के आगे लिख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, एग्जांपल 13 है, मल्टीप्लाई 6 इंटू रूट 5 बाय 2 इंटू रूट 5। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम पहले लिखेंगे 6 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू रूट 5। आप इनको ब्रैकेट में लिख लो, थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। अब ये तीनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं पहले जो रेशनल नंबर्स उनको लिख लेते हैं। 6 इंटू 2 इंटू रूट 5 दो बार है, तो हम रूट 5 को दो बार लिख देते हैं, सॉरी रूट 5 है। अब 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, और जब हम रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, डिवाइड 8 इंटू रूट 15 बाय 2 इंटू रूट 3।
डिवाइड करेंगे तो जैसे हम नॉर्मली सभी नंबर्स को करते हैं वैसे ही हम आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। हम क्या लिखेंगे 8 इंटू रूट 15 अपॉन में 2 इंटू रूट 3 लिखेंगे। ओके, अब अगर हम देखें तो 8 और 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब आप रूट वाली वैल्यूज़ को भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में है रूट 3 और ऊपर है रूट 15, तो ये 3 की टेबल से रूट 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। रूट 3 1 जा रूट 3 एंड रूट 3 5 जा रूट 15, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4 इंटू 5 विच इज़ 20, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं तो हम एक बार देख लेते हैं। वैसे इनको देखने से एक बार याद हो रही हैं। इसमें लिखा गया है कि पहले रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। फिर नेक्स्ट सेकंड है रूट ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। तो मतलब इसने कहा है कि अगर कोई भी दो नंबर्स रूट के अंदर मल्टीप्लाई है तो आप उनको सेपरेटली इस तरीके से लिख सकते हो, डिवीज़न में है तो सेपरेटली आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। फिर है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी। ए माइनस बी इसने कैसे लिखा है कि आपने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी कि भाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है, तो हम उसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूँगी तो ए है हमारे पास रूट ए, उसकी होल स्क्वायर करेंगे। और बी की बात करूँ तो हमारे पास बी क्या है, रूट बी है, तो मैं रूट बी की स्क्वायर होल स्क्वायर करूँ तो इसकी रूट ए की स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा और रूट बी की स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी का आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, तो इसका आंसर ये आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट है फोर्थ ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। ये भी सिंपल इसने यही किया है। यहाँ पे इस ए में अगर मैं यहाँ से अगर देखते हैं हम, यह हमारे पास सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस आइडेंटिटी का ए पुट करूँगी तो वो क्या है, ए है, तो ए की स्क्वायर मैंने किया। फिर इस आइडेंटिटी का बी क्या है, रूट बी है, तो वो इसमें पुट करेंगे तो रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर। रूट बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, बी बनेगा, जो कि आपका ये क्या है, आंसर है। फिर नेक्स्ट पार्ट कहता है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी विच इज़ इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसने कैसे किया है, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी। इसको आप कैसे लिखोगे, अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपके पास आता है तो आपको क्या करना होता है, एक तो हम रूट ए को ले के चलते हैं। रूट ए को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के रूट सी से, और फिर हम रूट ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस ब्रैकेट के रूट डी से। ऐसे ही हम करेंगे रूट बी के साथ, रूट बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे हम रूट सी से, और फिर रूट बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट डी से। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं करूँगी रूट ए को रूट सी से, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ए सी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप कहोगे कि मैम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट सी, बट हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी है कि रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी भी लिख सकते हैं, तो हम रूट ए इंटू रूट ए सी को रूट ए इंटू सी भी लिख सकते हैं। अब एज इट इज़ हम सॉल्व करते जाएंगे। रूट ए इंटू रूट डी क्या होगा, रूट ए डी, प्लस रूट बी इंटू रूट डी क्या होगा, रूट बी सी, रूट बी इंटू रूट डी क्या होगा, रूट बी डी, और यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है। ओके, अब इसने कहा है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो जब आपको ए प्लस बी की होल स्क्वायर का अगर सॉल्यूशन पता है तो इसका भी पता ही होगा, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी को हम क्या, रूट ए प्लस बी की होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या है, रूट ए है, और बी की जगह क्या है, रूट बी है। तो मैं क्या लिखूँगी, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, रूट ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, रूट बी का स्क्वायर, और प्लस 2ab क्या होगा, 2a रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट ए स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगी, ए लिखूँगी, रूट बी स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगी, बी लिखूँगी, और रूट 2 इंटू ए रूट ए इंटू रूट बी को, सॉरी 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू रूट ए बी, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूशन है।
आई होप आपको ये आइडेंटिटीज़ भी समझ में आ गई होंगी। एक बार आप क्या करो, ये वीडियो देख के खुद से सॉल्व करके देख लो, फिर आपका अगर कोई डाउट भी रहता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल 15 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जो आइडेंटिटीज़ हमने अभी पीछे सॉल्व करके आई हैं उन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। ओके, तो सब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 + √7 × 2 + √5। इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी। तो इसमें आइडेंटिटी हमारी काम आएगी 5th। ओके, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग नंबर्स हैं, क्योंकि सेम नंबर्स नहीं है। देखो √5 को लिखेंगे √a, √7 को लिखेंगे √b, 2 को लिखेंगे √c और d 5 को लिखेंगे √5 को लिखेंगे √d। तो पहले आप क्या करो, अगर आप आइडेंटिटी लिख देते हो क्वेश्चन से पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिख देनी चाहिए ऐसे, इस तरीके से हम डॉट लगा के और लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी कौन से काम आ रही है। सॉरी, मुझे को नहीं आया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। जो पीछे आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है 5 + √7 × 2 + √5। तो हमने 5th आइडेंटिटी जिस तरीके से सॉल्व की थी उसी तरीके से ये पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन √5 से मल्टीप्लाई करूँगी। फिर हम √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे इस तरीके से 5 × 2 + √5। फिर यहाँ पे √7 के आगे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, देन √7। फिर √7 को हमें भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे (2 + √5). अगर आप इस तरीके से लिख लोगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना है, 5 × 2 = 10 एंड 5 × √5 क्या होगा, 5 × √5 को हम इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीपल होगा 2 × √7। एंड जब हम कोई भी दो रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे √7 और √5 का हम मल्टीपल करवाएंगे तो वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं √7 × 5। क्योंकि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोई भी दो नंबर्स अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हैं तो उनको आप सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन में है तो हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो 7 × 5 क्या होगा, 35। तो ये हो गया √35। ओके, अब इनमें ऐड तो हो नहीं रहा तो बस ये इसका सोल्यूशन होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ 5 + √5 × 5 - √5। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो मैं ही बता देती हूँ, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी 4th। कैसे कि ए का तो रोल कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, और √b का रोल कौन कर रहा है, √5 कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, a² - b आएगा। अगर आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर रहे हो तो भी आंसर आपका वही आना है। अगर आप आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर रहे हो तो भी आपका आंसर वही आना है। तो हम आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूले आइडेंटिटी कुछ भी लगाते हो तो एक बार आप उसको लिख दो ताकि टीचर को लगे कि भाई हाँ इसने ये यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हम लिखेंगे a + √b मल्टीप्लाई a - √b विच इज़ इक्वल टू a² - b। ओके, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास a का रोल कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो हम a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और √b का रोल कौन कर रहा है, √5 कर रहा है, तो √5 को हम क्या लिखेंगे, सीधा b लिखेंगे, I mean 5 लिखेंगे। ओके, 5 × 5 = 25 - 5 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। फिर हम एक बार सेपरेटली करके बता देती हूँ ताकि कोई अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ओके, 5 + √5 को अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था उसी तरीके से एक बार करके देखते हैं। हम पहले 5 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन √5 को करवाएंगे। तो पहले 5 को करवाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 5 × √5 - √5 प्लस √5 × 5 - √5। अब हम लिखेंगे 5 × 5 = 25, देन -5 × √5, देन प्लस 5 × √5, देन -5 और √5 और √5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 होगा।
ओके। तो अब ये माइनस का 5 इंटू रूट 5 और ये प्लस का 5 इंटू रूट 5 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 माइनस 5 क्या बचा, 20 बचा है। तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं ना, तो आप कोई से मेथड से भी कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है, √3 + √7 का होल स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी आइडेंटिटी नंबर 6, विच इज़ √a + √b का होल स्क्वायर। तो इसको हम ये लिखेंगे, हम पहले आइडेंटिटी लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया है, पार्ट सेकंड में किया है। हम क्या लिखेंगे, √a + √b की होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2 इंटू √ab + b, और ये ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट बंद। ओके, अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं कि √3 + √7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक तो a के इक्वल होगा, जो कि √a था तो हम सीधा a लिखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू √ab करना है तो 2 इंटू √ab क्या होगा, रूट हम लगा देते हैं। a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 7। ओके, इसको हम अगले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। अब आएगा हमारे पास प्लस √b का रोल कौन कर रहा है, √7 कर रहा है, तो b का रोल कौन करेगा, 7 करेगा। ठीक है, अब है 3 + 3 7 जा 21, तो ये क्या आ गया 2 इंटू √21। ये अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, किसी के डाउट रह जाता है कि भाई अंदर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बस ये इतना ही होगा। ओके, देन उसके बाद है +7। अब 7 + 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 + 2 इंटू √21। तो ये इस सॉल्यूशन का आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फोर्थ है क्या, ये फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, √11 - √7 इंटू √11 + √7। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी आप बताइए, इसमें आइडेंटिटी यूज थर्ड नंबर, विच इज़ √a + √b इंटू √a - √b इक्वल टू क्या होगा, a - b होगा। तो अबव क्वेश्चन में हम कर रहे थे, तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे और फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो इसमें हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। आइडेंटिटी क्या है, √a - √b मल्टीप्लाई √a + √b। अगर ये क्या होता है, a - b। अगर आपको डाउट है कि हमने आइडेंटिटी में तो पढ़ा था कि √a + √b इंटू √a - √b होता है, तो अगर ये आगे पीछे हम लिखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों की बात, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो बात तो एक ही है। ओके, अब आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कर दो। √a की जगह कौन है, √11 है, तो a की जगह कौन होगा, ओनली 11 होगा। ओके, अब √b की जगह कौन है, √7 है, तो b की जगह कौन होगा, 7 होगा। ओके, 11 - 7 कितना होगा, 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 16। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल 11, उसमें मैंने कहा था कि एक पार्ट में रेशनलाइज का रखा है, तो वो रेशनलाइज हम इस स्टेप में सीखेंगे कि भाई रेशनलाइज होता क्या है। ओके, तो एग्जांपल 16 कहता है, रेशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जब कोई भी वैल्यू के अपोन में इरेशनल नंबर गिवन है, कोई भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन है, तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। ओके, और रेशनलाइज करने के बाद ही उस वैल्यू को अगर कोई भी कैलकुलेशंस में या फिर कहीं भी आपको अगर यूज़ करना है तो आप उसी तरीके से यूज़ करोगे, तो उसी तरीके से आपको इस नंबर को यूज़ करना होता है। ओके, तो चलिए हम करते हैं। 1/√2 हमें गिवन है, 1/√2 को रेशनलाइज कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उसको आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। बस सिंपल यही मेथड है। कोई भी रूट की वैल्यू गिवन है उसको आपको क्या करना है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा √2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। बस ये इसका रेशनलाइज हो गया। अपोन में क्या आ रहा है, अब अपोन में इरेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये रेशनलाइज हो चुका है। ओके, अब कोई भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में बस इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वो रेशनलाइज हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल 17। इसने कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना है, तो इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है, ये भी हम देख लेते हैं। इसको क्या करना है, जब प्लस या माइनस में कोई वैल्यू हो ना,
तो आप क्या करो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हम ये कंप्लीट वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। इस कंप्लीट का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो साइन है ना, इसको हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस गिवन है तो आप क्या करोगे, माइनस लेके चलोगे। अगर यहाँ पे माइनस गिवन है तो आप यहाँ पे प्लस लेके चलोगे। तो यहाँ पे प्लस गिवन है तो हम माइनस लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 का न्यूमिनेटर और 2 माइनस 3 का डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ओके। तो 1 इंटू ये करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ए क्या है हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर बी क्या है हमारे पास रूट 3, देन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ओके। 2 माइनस रूट 3 हम इसको लिखेंगे ऊपर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। इसको हम लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 1 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो अब इसके अपॉन में क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये नंबर जो है ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, ओके। अब है नेक्स्ट एग्जांपल 18, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 का। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 17 में किया है वही सेम सॉल्यूशन इसमें होगा। आप क्या लिखोगे, ये गिवन है रूट 3, और यहाँ पे हमने गिवन ही लिखा ना, इसमें आपको लिखना है गिवन, ठीक है। फिर इसमें भी आपको लिखना है गिवन, क्योंकि गिवन लिखने से क्वेश्चन इफेक्टिव हो जाता है, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है। तो ये एक स्टेप तो आप लिख ही दिया करो। अब हम जो गिवन है वो पार्ट उतार लेते हैं। रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 हमें गिवन है। अभी हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस गिवन है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को रूट 3 प्लस रूट 5 से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से, ओके। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में तो प्लस का साइन लगा देते हैं और इधर माइनस का लग जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर थोड़ी भी साइन की मिस्टेक होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 3 का ए स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू में रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 19 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 इंटू रूट 2। इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना है। तो ये थोड़ा ऐसे देखने में तो हार्ड लग रहा होगा, बाकी है नहीं, जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको करना है। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। क्या है, पहले हम लिखेंगे गिवन है 1/7 प्लस 3 इंटू रूट 2। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन प्लस है, बस साइन ही चेंज करना है, बाकी सारी वैल्यूज हम सेम लेंगे। साइन यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लेंगे। तो हम न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 माइनस 3 इंटू रूट 2 का, और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 माइनस 3 इंटू रूट 2 का। अब इसको आगे आप सोल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई में 7 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन में ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये आप यहाँ पे लगा दीजिए कि ए का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बी का स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा 3 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, ओके। अब 1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, तो 7 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, और जब आप 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको आता ही होगा, वैसे मैं बता देती हूँ कि 3 और रूट 2 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, और रूट 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल 9 2 जा 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3 रूट 2, 3 इंटू रूट 2, 49 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।